श्री वैशंपायन जी महाराज कहते, राजन, जिस वन में पांडव थे उस समय परेशान, पानी के बिना, भोजन के बिना, उसी वन में हिडिंब नाम का एक दैत्य अपनी बहन हिडिंबा के साथ में रहता, बहन भाई रहते थे। हिडिंबा बड़ी दक्ष थी, चतुर थी, विशिष्ट विद्याओं की ज्ञात्री थी। वो पड़े पड़े खाता और बहन शिकार करके ले आती। एक दिन लेटे लेटे कहा, बहन बहुत जोर की भूख लगी है, ढूंढ करके ला, कोई अच्छा सा मनुष्य पकड़ करके लाना आज। हिडिंबा आई और देखा बहुत सुंदर सुंदर बलिष्ठ शरीर पड़े हुए हैं। इनको देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। बोले, पहले मैं खाऊंगी, बाद में भैया को खिलाऊंगी। चारों सो रहे थे, परंतु भीम की आंखों में नींद कहां। दुख की आग में जलते हुए अपने भाइयों की रक्षा करने की दृष्टि से भीम जगे थे। और अचानक जब हिडिंबा आई, उसने भीम को देखा, तो भीम को देखते ही हिडिंबा के भवितव्यता समझिए, जन्मांतरीय संस्कार समझिए, अथवा दैवीय विधान समझिए, आई थी भोजन करने के लिए और खुद ही शिकार हो। उसके मन में भीम को देखते ही प्रणय का भाव आ गया। ये तो नरसिंह है, ये पुरुष सिंह है। उसने कहा, भगवान, यद्यपि मैं कोई अच्छी प्रजाति की नहीं, पर आपको देखने के बाद मैंने आपका वर्ण कर लिया है, आपके प्रति मेरे मन में समर्पण का भाव आया है। जब बहुत विलंब हो गया, ये गई नहीं, तो हिडिंब को लगी थी भूख, वो आया पीछे पीछे, कहाँ मर गई, कहाँ गई, अरे कहाँ है गो। देखा तो राक्षसी का वेश छोड़ करके हिडिंबा मानवी वेश में श्रृंगार करके खड़ी है। उस हिडिंब ने, राक्षस ने कहा, तेरा नाश जाए, कहाँ मर गई, भूख लगी है मोए, और तुझको लज्जा नहीं आती, अपने कुल को कलंक लगा दिया, राक्षसी होकर के मनुष्य के प्रति तेरे मन में कारुण्य आ गया। ऐसा कह करके कहते कहते अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। भीम ने कहा, देवी डरो मत, मैं इस पापी को मार दूंगा। मां भैस्तम प्रथुश्रोणी अहम एनम हनिष्यामि। और अपनी शरण में आई हुई उस हिडिंबा को पीछे करके भीम तो भिड़ गए। बड़ा भारी युद्ध हुआ, जैसे सिंह क्षुद्र मृग को मसल देता है। लात, घूंसे, वृक्ष, घुटने, पहाड़, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि महाराज उनकी दोनों की गर्जना को सुनकर के पांडव जग गए, कुंती मैया जग गई, और उस भयंकर राक्षस को देख करके कांपने लगी। परंतु इतना विश्वास था कि मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली है, मार देगा। पास में श्रृंगार करके श्रीमती खड़ी। अरे लाली, तू कौन है? अरे ब्रजवासी ने, ओए, मैंने कुंती मैया ने बोली, लाली री तू कौन है? तो उन्हें, कस्तम केन कार्येण संप्राप्ता कुतश्चा गमनम तव, कहां से आई है, कौन की लाली है, क्यों आई है? हिडिंबा ने बड़ी विनम्रता से अपना परिचय दिया। मां, मेरा ये परिचय, और मैंने आपके पुत्र का वर्ण कर लिया है, और मैं आपके पुत्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं जाऊंगी नहीं। उसी समय भीम ने अर्जुन के कहने पर दैत्य को उठा करके 100 बार घुमाया और धड़ाम से पटका, तो हिडिंब का काम हो गया। भीम ने कहा कि भाग जा, तेरे कारण मेरे भाइयों के प्राण संकट में पड़े, आंख दिखाना नहीं। हिडिंब को मारने के बाद में हिडिंबा को मारने चले तो भीमा मास्म स्त्रियम बधी। धर्मराज बोले, भैया, स्त्री को नहीं मारना चाहिए, ये अन्याय है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना, नहीं मारा। उसने कहा कुंती माता से हिडिंबा ने, मैया, मैं सौगंध खा करके प्रतिज्ञा करके कहती हूँ, इनके बिना मैं मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे अनुमति दो। और सुनो, आपके ऊपर संकट है, मैं जानती हूँ, मैं भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का सब कुछ वृत्तांत जानती हूँ। आपका कुछ दिन का संघर्ष है, उसके बाद तुम्हारे पुत्र ये राजसूय यज्ञ करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, महाभारत का युद्ध होगा, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरा नाम साल कटंकटी है, मैं दिव्य ज्ञान संपन्न हूं, भूतकाल की सब घटनाएं, गोपनीय घटनाएं बता दी। आप अभी अभी लाक्षागृह की आग से बच करके आए हैं,
आप विदुर के द्वारा भेजी गई नाव पर बैठ करके यहाँ तक आए। इन बातों को सुना तो कुंती माँ को लगा कि ये भैया लाली तो बड़ी काम की, जी बहू बहुत काम की, ये तो भूत भी जाने, वर्तमान भी जाने, भविष्य भी जाने और बड़ी शक्तिशालिनी है। धर्मराज से पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, भैया भीम का विवाह हो जाए तो क्या हानि? बोले माँ जैसे आपकी आज्ञा। माँ ने आज्ञा दे दी। धर्मराज ने कहा माँ की आज्ञा है, भीम विवाह कर लो। तो सबकी बड़ों की आज्ञा हो गई तो भीम ने विवाह कर लिया। और विवाह क्या कर लिया महाराज, जो आसुरी जाति राक्षसी होती हैं उनको सद्य प्रसव भी होता है और सद्य बालक जवान भी हो जाता है। राक्षस योनि में बालक को सतत धीरे धीरे जन्म नहीं लेना पड़ता। वो तो महाराज बड़ा अद्भुत, उसी समय वो बालक का जन्म भी हुआ और उसका नाम क्या रखा? घटोत्कच रखा। उसके सर पर केस नहीं थे, घटवत, अच्छा घट के घड़े के समान सर था, इसलिए घटोत्कच नाम पड़ गया। उसी समय महाराज गोपनीय रूप से बोली वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। उसने कहा कि 2-4 दिन में आपको वेदव्यास जी का दर्शन भी होगा, आगे की योजना सब बताएंगे। अभी द्रौपदी का स्वयंवर होगा, अर्जुन का विवाह होगा, इसलिए हमारा मुझे सब पता है। उस घटोत्कच को लेकर के गई और कहा कि जैसे रावण बलवान था, रावण का पुत्र इंद्रजित बलवान था, वैसे ही उन दोनों के बराबर अकेला मेरा पुत्र बलवान है, कोई सामान्य नहीं है। इसका जन्म मात्र कर्ण की अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए हुआ।